सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न में ओपल या डायमंड स्टोन कब पहने। पिछली वीडियो में हमने बात किया था वृषभ लग्न में शुक्र देव के 12 भाव में कैसा प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव का रत्न किस किस भाव में विराजमान होते हैं तो पहनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है, अगर शुक्रदेव लग्न में विराजमान है तो आप इनका स्टोन पहन सकते हैं आंख बंद करके। लग्न में है, स्वराशि में है तो बली हो गए, साहसी बनाएंगे और मधुर विचार वाले बनाएंगे तो आप इनका स्टोन यहाँ पहन सकते हैं। शुक्रदेव लग्न के जो लोग होते हैं बहुत सुशील स्वभाव के होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो लग्न में जिसका शुक्र विराजमान है आंख बंद करके वो पहन सकते हैं। आप लोग अपना जन्म पत्रिका खोल लीजिए और देख लीजिए शुक्र किस भाव में विराजमान है। उसके बाद शुक्रदेव धन भाव में विराजमान है तो भी आप यहाँ पहन सकते हैं। धन भाव में जिसका शुक्र विराजमान है तो आप स्टोन पहन सकते हैं आंख बंद करके। किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, ज्योतिषी से वहाँ सलाह ले, एक बार नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए स्टोन को पहना जाता है। अगर शुक्रदेव धन भाव में है, अपने नक्षत्र में हो या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में हो तो आप आंख बंद करके उनका स्टोन पहन सकते हैं, किसी ज्योतिषी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पराक्रम भाव में। कर्क राशि आती है, अगर यहाँ शुक्रदेव बैठे हैं, विराजमान है तो मैं कहूँगा नहीं पहने, क्योंकि छोटी यात्रा भी यहाँ से देखते हैं। हालांकि यहाँ पहनने से भाई बहन का सपोर्ट में और वृद्धि कर देंगे, पराक्रमी बना देंगे, बट यहाँ से छोटी यात्रा भी देखते हैं, भागदौड़ भी बना होता है, इसीलिए तीसरे से तीसरा भी है, तो इसीलिए तीसरे से तीसरा क्या पराक्रम का है, छोटी यात्रा का है, भागदौड़ का है, तो भागदौड़ बनी रहेगी। तो यहाँ पे एक बार डिस्कशन किया जा सकता है पहनने के लिए। अब बात करते हैं शुक्र भाव में। अगर शुक्र भाव में किसी की जन्म पत्रिका में विराजमान है तो आप आंख बंद करके इनका रत्न ओपल या डायमंड पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र भाव में विराजमान है तो ऐसे में इनका स्टोन पहनेंगे तो और इनको बल प्रभाव प्राप्त होगा, बल में वृद्धि होगा, तो सुखों में और वृद्धि कर देंगे, माता का स्वास्थ्य सही कर देंगे, भारी वाहन का सुख दे देंगे, और सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर देंगे तो मेहनती कर्मशील बना देंगे। अपने लक्ष्य को जब तक पूरा नहीं करेंगे आप साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पंचम भाव में विराजमान है तो मैं कहूँगा यहाँ ना पहने, यहाँ पहनने से बचे, क्योंकि कन्या राशि आती है, नीच के हो जाएंगे। अगर आप पहनेंगे तो इनको बल मिलेगा तो नेगेटिव एनर्जी देंगे, क्योंकि नीच के हो जाएंगे तो नीच भाव में नहीं पहनाता। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए कुछ स्टोन को सजेस्ट किया जाता है, बट उसका एक कंडीशन होता है कि काम पूरा हुआ उसके बाद उतरवा दें, आजीवन नहीं पहना जा सकता। अब बात करते हैं रोग रिपु भाव में। हालांकि खुद के राशि में है तो इनका दूषित नहीं माना जाएगा, बट थोड़ा सा भाग का कम साथ मिलेगा। अगर शुक्रदेव छठे भाव में है तो पहनने से आप बचें, यहाँ ना पहने। यहाँ पहनने से आपको शत्रु का डर बना रहेगा, कर्जे बढ़े रहेंगे, तो यहाँ पहनने से बचें। सप्तम भाव में पहन सकते हैं। किसी के सप्तम भाव में जन्म पत्रिका में वृषभ लग्न में है, शुक्रदेव विराजमान है तो आंख बंद करके पहन सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव में, यहाँ विराजमान है, पहनने से बचें, ना पहने। आकस्मिक विपदा का ये घर माना जाता है, यहाँ पहनने से अचानक बड़े संकट आ सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बन सकता है, और ससुराल पद से भी मनमुटाव होने का चांसेस रहता है। अब बात करते हैं भाग भाव में। यहाँ विराजमान है, आंख बंद करके आप पहन सकते हैं। शुक्र शुभ प्लैनेट हैं, भाग भाव में जाके लग्नाधिपति भाग भाव में बैठेंगे, भाग में वृद्धि कर देंगे। जब आप इनका स्टोन पहनेंगे तो इनको और बल मिलेगा, तो भाग में उन्नति कर देंगे। आजीवन इनका स्टोन यहाँ पहना जा सकता है। कर्म भाव में है, आजीवन इनका स्टोन पहन सकते हैं। कर्म भाव में यहाँ बैठेंगे, मेहनती बना देंगे, अपने लक्ष्य को पाने वाला होंगे, अपने दम पे घर गाड़ी वाहन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपने पैसों के दम पे घर बनाएंगे। अब लाभ भाव में शुक्रदेव विराजमान है, वृषभ लग्न की कुंडली है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति लोगों को कितना है, कितना होता है, कितना वो इच्छा करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, वो इसी भाव से देखते हैं। मित्र राशि है, उच्च की राशि हो गए तो आजीवन इनका स्टोन यहाँ पहन सकते हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव में। यहाँ बैठे हैं, कभी भूल के भी ना पहने। हालांकि 12 भाव में शुक्र सबसे ज़्यादा इसी भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे चर्य का भी भाव है, हॉस्पिटल का भी भाव है, मोच पर बैठे से खर्चे बढ़ जाएंगे, तो इस भाव में बैठे तो ना पहने। अब हमने लिख रखा है यहाँ साइड में किस भाव में
शुक्र हो वृषभ लग्न में तो ओपल या डायमंड पहन सकते हैं। पहला भाव, नंबर पे ध्यान नहीं दे, नंबर यहाँ चेंज होते रहते हैं, जन्म पत्रिका में नंबर सबका चेंज होता रहता है। भाव जो है वो भाव कभी चेंज नहीं होता, पहला भाव यही रहेगा। DNT क्लॉकवाइज इसको बढ़ा दीजिए 1 2 3 4, तो पहला भाव यही है, नंबर पे ध्यान मत दीजिए। पहला भाव में पहन सकते हैं, दूसरा, चौथा, सप्तम, भाग्य भाव, कर्म भाव और एकादश भाव। तो पहला भाव ये हुआ, दूसरा ये हुआ, अशुभ भाव ये हुआ। और एक बार नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए पहने, अगर स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रदेव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गुरु के नक्षत्र में तो पहन सकते हैं। उसके बाद शनि के नक्षत्र में तो पहन सकते हैं, या चंद्र के नक्षत्र में पहन सकते हैं, सूर्य के नक्षत्र में पहन सकते हैं, या स्वयं शुक्र अपने नक्षत्र में हो तो पहन सकते हैं। बुध में नहीं पहनना है, बुध में पहनने से बचें। बाकी ये वृश्चिक के भी नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में तो पहन सकते हैं। तो ये था आज का वृषभ लग्न में ओपल या डायमंड स्टोन कब पहने। आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप भी अपना कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, समस्या ज़्यादा आ रहा हो, व्यवसाय बिजनेस में स्थिरता नहीं हो, स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, शादी नहीं हो पा रही हो, या रेमेडी स्टोन जानना कौन सा मुझे सूट करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।